नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्त मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके नवंबर एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी को दृष्टि में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की एक नई सीरीज स्टार्ट करके आए हैं। और चूँकि मैंने आपको एक लेक्चर कल पढ़ा चुका हूँ और उसी के आगे दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं। जब चीज़ें समझ में आई, अब समझो। अब ये जो मध्य प्रदेश का मैंने यहाँ पर मैप बनाया है, अब आपको पता है कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। अब चीज़ें समझना कि आज़ादी से पहले भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से आप जिसका आप विकास नहीं करना चाहते, लेकिन उससे जितनी भी आय उत्पादित होती है उसको आप अपने पास रखते हो। ऐसा अगर कोई भी करता है तो वह क्षेत्र उसका क्या हो जाएगा, उपनिवेश हो जाएगा। तो उसी तरह से भारत भी जो है किसका उपनिवेश था भाई, वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का उपनिवेश था। चीज़ें समझ में आई। अब समझना, जब ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार किया तो जो क्षेत्र एकदम ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे उसे हम कहते थे ब्रिटिश प्रांत। लेकिन कुछ ऐसे राजा भी थे जो अंग्रेजों को टैक्स दे दिया करते थे, वो अंग्रेजों के अधीन नहीं आए, उन्हें हम कहते थे देसी रियासत। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो बहुत सारे देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत के साथ आज़ाद हुआ। तो उसी तरह से जब मध्य प्रदेश की हम चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे देसी रियासतें थी और बहुत सारे ब्रिटिश प्रांत भी थे। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ दोस्त, उसी समय मध्य प्रदेश भी आज़ाद हुआ। अब मध्य प्रदेश की स्थापना हमने कल पढ़ी थी कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ ये हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ भाई? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन भारत तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947। मतलब कि ये जो 1947 से 1956 के मध्य जो गैप आ रहा है, इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश को किस तरह से विभाजित किया गया था, उसी चीज़ की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। चीज़ें समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का कुछ विभाजन कर रहा हूँ। जैसे ये वाला क्षेत्र समझ में आया, इसे हम कहते थे सीपी एंड बरार। क्या कहते थे? सीपी एंड बरार। सीपी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस। क्या कहते हैं हम? सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, तो सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र ये था। ठीक है, यह वाला जो क्षेत्र है दोस्त, इसे हम कहते हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश नहीं, क्या होगा ये? मध्य भारत। अब बहुत ध्यान से समझो, यहां पर मैं एक छोटी सी रियासत बना रहा हूं, ये इसको कहते हैं भोपाल, और इसको कहते हैं विंध्यन क्षेत्र। समझ में आया? तो 1947 में मध्य प्रदेश को मुख्यतः इन 4 भागों में विभाजित करके रखा दोस्त। और यहाँ पर ये जो अलग अलग रियासतें दिख रही है आपको, इनको अलग अलग पार्ट में रखा। जब मध्य प्रदेश का 1947 के बाद जो स्वरूप आया, इसे हमने कुछ 3 भागों में विभाजित किया। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में आ रहा होगा कि हमने तो मैप में 4 क्षेत्र बनाए हैं और मैं ये बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसे समझे आप कि देखो, मध्य प्रदेश के जितने भी भौगोलिक क्षेत्र थे इनको कुछ पार्ट में विभाजित किया जाता है, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब 4 की मैं बात करूंगा तो पार्ट डी तक के जाएगा, लेकिन डी नहीं था, सी था। इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि किसी न किसी पार्ट में 2 क्षेत्र को इंक्लूड किया जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? तो सबसे पहले समझना दोस्त, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल प्रोविंस की। किसकी? सेंट्रल प्रोविंस की, मतलब सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, इसे पार्ट ए में रखा गया। क्या इस चीज को याद रखोगे आप? सीपी एंड बरार को किस में रखा गया? तो आप बताओगे पार्ट ए में रखा गया। दूसरे की बात करें मध्य भारत की, किसकी? मध्य भारत की। तो जो मध्य भारत है
मध्य भारत है, इसे पार्ट बी में रखा गया। किस में रखा जाएगा दोस्त? पार्ट बी में। अब पार्ट सी की बात करते हैं तो यहां पर विंध्यन प्रदेश, विंध्यन प्रदेश, विंध्यन प्रदेश, और साथ ही में पार्ट सी में ही रखा गया भोपाल रियासत को। अब इस बात को आप भली भांति समझो कि विंध्यन प्रदेश के अंतर्गत भोपाल नहीं है, भोपाल एक स्वतंत्र रियासत है, लेकिन उसे किस पार्ट में रखा जाएगा? तो आप बोलोगे पार्ट सी में रखा जाएगा। समझ में आया? 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो मध्य प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? आप बताओगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट में कौन आएगा? सीपी एंड बरार। पार्ट बी में क्या आएगा? मध्य भारत। पार्ट सी में क्या आएगा? विंध्य प्रदेश और भोपाल। अब यहां से छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भोपाल रियासत को किस पार्ट में रखा गया था? आप बताओगे पार्ट सी में। क्या इतने से क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को? इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इसे लिख लीजिए भाई, फिर इसके बाद हम आगे बताते। लिख लो इसको। लिख लिया? चलो आगे समझो। अब इन तीनों पार्ट को हम अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई? हम सीपी एंड बरार। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? सीपी एंड बरार। इसको समझो, सीपी और बरार वाला कौन सा क्षेत्र था? तो समझो वर्तमान में आप जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पढ़ते हो वो किसके अंतर्गत आता है? सीपी एंड बरार। अच्छा ये बरार क्षेत्र कहाँ से लिया था? तो समझना दोस्त, ये बरार पहले हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था, लेकिन बरार को हम अंग्रेजों ने क्या किया था? लीज में लिया था। और किस में शामिल किया? तो मध्य क्षेत्र में, सीपी एंड बरार में। चीजें समझ में आई? तो सीपी एंड बरार के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हम उनकी चर्चा कर लें। तो समझना दोस्त, इसमें सेंट्रल प्रोविंस होगा, ठीक है, बरार होगा, ठीक है, यहां पर बुंदेलखंड होगा, बुंदेलखंड बहुत इंपॉर्टेंट, महाकौशल, ठीक है। इतने क्षेत्र आते थे किसके अंतर्गत? पार्ट ए, मतलब सीपी और बरार के अंतर्गत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ये महाकौशल से आता है कि महाकौशल किसके अंतर्गत था? तो आप बताओगे सीपी और बरार के अंतर्गत। अब चूंकि सीपी और बरार के अंतर्गत ही यहाँ पर एक शहर विकसित हो चुका था और इस शहर का नाम है दोस्त नागपुर। इस शहर का नाम क्या है? नागपुर। और अगर यहाँ पर आप क्षेत्रफल में देखोगे तो सीपी एंड बरार ही सबसे बड़ा है। यहाँ पर नागपुर था और सीपी एंड बरार की जो राजधानी ये थी नागपुर। अब इस नागपुर से एक क्वेश्चन याद रखना दोस्त कि चूंकि मध्य प्रदेश का गठन हो रहा है 1 नवंबर 1956 में। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि अलग अलग पार्ट की अलग अलग राजधानी थी, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आपको आ जाए कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की क्या राजधानी थी, तो आप नागपुर को ही बताओगे, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर राजधानी थी, ऐसा माना गया है। लेकिन अलग अलग पार्ट की अलग अलग राजधानियां होंगी। क्या इतनी सी चीज समझ में आई आपको? अब मैं बात करता हूं सीपी एंड बरार की। अब चूंकि यहां पर देखो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत आजाद हो चुका है। अब जब भारत आजाद हो गया तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग सीएम होंगे कि नहीं भाई? सीएम होंगे, ठीक है। तो यहाँ के सबसे पहले सीपी एंड बरार मतलब पार्ट ए के जो सीएम थे इनका नाम होता है पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या नाम होगा भाई? पंडित रविशंकर शुक्ल। और अगर मैं सीपी एंड बरार के गठन की बात करूं तो इसका गठन होता है दोस्त 1861 में।
कब होगा? 1861। तो सीपी और बरार से क्या आप इतनी चीज याद रखोगे? मैंने क्या बताया, सीपी एंड बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो सेंट्रल प्रोविंस आएगा, बरार आएगा, बुंदेलखंडी क्षेत्र आएगा, महाकौशल आएगा। चीजें समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सीपी एंड बरार की राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे नागपुर थी। नागपुर से मैंने क्या बताया कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की क्या राजधानी मान ली गई, तो आप बताओगे नागपुर को माना था। चीज समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इसके सीएम कौन थे, तो आप बताओगे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। इसका गठन कब होगा? इसका मतलब सीपी एंड बरार का, तो आप बताओगे 1861 में। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, इतना सा लिख लो भाई, फिर हम पार्ट बी पढ़ते हैं। हो गया भाई, मिटा दो इसको मैं। चलो, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन? मध्य भारत। क्या पढ़ेंगे? मध्य भारत। चूंकि जो मध्य भारत है, इसका गठन हुआ दोस्त, याद रखना, 1948 में। कब बना ये? 1948 में। ठीक है, मध्य भारत कब बन रहा है? 1948 में। मैंने सीपी एंड बरार कब बताया? 1861 में बताया। चीज समझ रहे हो? मध्य भारत की स्थापना हो गई 1948 में। अगर मैं इसकी राजधानी की बात करूं, राजधानी की, तो इस बात को समझना कि मध्य भारत की राजधानी दो थी। कितनी थी? दो थी। अब ये दो कौन कौन सी है? तो पहली राजधानी समझो, पहली राजधानी थी आपकी ग्वालियर, ग्वालियर, और दूसरी राजधानी इंदौर हुआ करती थी, इंदौर। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो ग्वालियर राजधानी थी ये 6.5 महीने के लिए हुआ करती थी, और जो इंदौर है ये 5.5 महीने के लिए राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मध्य भारत में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? तो इंदौर और ग्वालियर, ये वाले क्षेत्र पूरे किस में आते थे? मध्य भारत के अंतर्गत आते थे। चीजें समझ में आ रही है? यहाँ के अगर सीएम की मैं बात करूं, तो आप बताओगे इसके सीएम थे लीलाधर, लीलाधर राव, लीलाधर राव। तो मध्य भारत से क्या इतने चीजें समझ में आई आप लोगों को? मध्य भारत कब बना भाई? 1948 को। राजधानी कितनी थी? दो थी। एक राजधानी कौन सी? ग्वालियर, कितने महीने के लिए? 5.5 महीने के लिए। और दूसरी राजधानी क्या थी? इंदौर। ये कितने, सॉरी, ग्वालियर 6.5 महीने के लिए, और इंदौर कितने महीने के लिए? तो 5.5 महीने के लिए। और सीएम कौन होंगे? लीलाधर राव। इतनी चीज समझ में आई? पार्ट बी लिख लो भाई आप लोग जल्दी से। लिख लिया? अच्छा, इसे लीलाधर राव की जगह लीलाधर सेठ कर लीजिएगा। वास्तव में इनका नाम क्या था? लीलाधर सेठ था। ठीक है, चले आगे पढ़े अपन। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी, और पार्ट सी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन? विंध्यन क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले भाई? विंध्यन प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? विंध्यन प्रदेश। विंध्यन प्रदेश की बात करें तो इसका गठन भी होता है 1948 में। 1948 में इसका गठन हुआ। अगर मैं राजधानी की बात करूं, राजधानी होगी दोस्त इसकी रीवा। ठीक है, रीवा। अगर मैं यहाँ के सीएम की बात करूं, तो सीएम होंगे यहाँ के सीएम शंभुनाथ, शंभुनाथ। चीजें समझ में आ रही है? यहीं पर पार्ट सी का एक और भाग देख लो, भोपाल रियासत।
भोपाल रियासत के बारे में देख लो भाई। जो भोपाल रियासत है ये पहले स्वतंत्र रियासत थी। जो भोपाल है ये भारत में शामिल हुई। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो। भोपाल जो है भारत में शामिल 1 जून 1949 को होता है। भारत में शामिल कब होगा भाई? 1 जून 1949 को भोपाल से रियासत भारत में शामिल हुई। क्या चीजें समझ में आ रही है? भोपाल की राजधानी क्या थी? तो भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी। भोपाल की राजधानी क्या होगी? भोपाल ही होगी। चीजें समझ में आ रही है? यहाँ के अगर प्रथम सीएम की मैं बात करूं तो प्रथम सीएम थे दोस्त यहाँ के शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। चीजें समझ में आई? भोपाल के प्रथम सीएम कौन होंगे? शंकर दयाल शर्मा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि भाई भोपाल के प्रथम सीएम कौन थे, तो आप आंसर लगा दोगे पंडित रविशंकर शुक्ल, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भोपाल के सीएम कौन है? शंकर दयाल शर्मा होंगे। अब बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो आपको ये अगर पता है कि भाई शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल इसके आंसर नहीं लगाओगे। तो अच्छा, इनका जन्म भोपाल में ही हुआ था। भोपाल में अगर हुआ था, सीधी सी बात है, वहीं का कुछ ना कुछ पद धारण करेंगे। तो सीएम है कहाँ के? भोपाल रियासत के। मैं भोपाल रियासत की बात कर रहा हूँ दोस्त, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। भोपाल रियासत के सीएम प्रथम कौन थे? तो शंकर दयाल शर्मा। क्या इतनी सी चीज समझ में आई आपको? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और ये भी पार्ट सी। ये टोटल 4 क्षेत्र थे किसके अंतर्गत? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत। हालांकि उस समय मध्य प्रदेश नहीं था। चीजें समझ में आ रही है? ये अलग अलग पार्ट में विभाजित था मध्य प्रदेश। ठीक, आगे पढ़े अपन। चलो आगे पढ़ते भाई। तो ये बात कर ली हमने 1947 से 1956 का जो मध्य प्रदेश है उसका भौतिक स्वरूप क्या था। चीजें समझ में आई? अब मैं जो बात कर रहा हूं दोस्त उस चीज को समझना। अब मैं बात करता हूं 1 नवंबर 1956 की। कब की बात करने लगे अपन? 1 नवंबर 1956 की। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र परिवर्तित होंगे या नहीं। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश का गठन। समझ में आ रहा है? कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब हुआ क्या भाई? सीधी सी बात है, आपने क्या जब संविधान कभी पढ़ा होगा तो संविधान में आपने संसद के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में? संसद। देखो, संसद जो है इसे कानून बनाने का अधिकार है भारत में, और इसे ही अनुच्छेद नंबर 2, 3 और 4 के अंतर्गत कुछ शक्तियां देके रखी है। आर्टिकल नंबर 2 के तहत यह कहा गया है कि जो संसद है इसके पास अधिकार होगा कि यह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के नाम को परिवर्तित कर सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा या घटा सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। और इसी शक्ति के तहत आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 2 का उपयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया संसद ने और एक नए राज्य की स्थापना कर दी जिसका नाम था क्या? मध्य प्रदेश। कब की भाई? 1 नवंबर 1956 को। अब चूंकि संविधान तो पहले ही लिखा जा चुका था, हम नए राज्य की स्थापना कर रहे, तो सीधी सी बात है क्या संविधान संशोधन होगा? तो बिल्कुल होगा। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ये किस संविधान संशोधन के साथ हुआ? तो आप बताओगे 7वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चले अब थोड़ी सी चीज समझो आगे। देखो, 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत के सभी क्षेत्र कुछ पार्ट में ऐसे ही विभाजित थे जैसे कि मध्य प्रदेश। जब समय जैसे जैसे परिवर्तित होते गया, अब चूंकि आपको पता है कि जो भारत है, भारत विविधताओं वाला देश है। मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति रहती है, अलग अलग कल्चर रहते हैं। आपको ये भी पता है कि अलग अलग भाषाई लोग रहते हैं। तो सीधी सी बात है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, तो हमारा एक दूसरे से उतना अच्छी वार्तालाप नहीं हो पाती, उतनी अच्छी बन नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के साथ क्या होती, लड़ाइयाँ होने लगती। इस वजह से हुआ क्या था समझना दोस्त, कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम है श्री रामल्लू पोटल्लू।
इन्होंने 1953 में आमरण अनशन किया था और 58 दिन के पश्चात इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब इन्होंने अनशन क्यों किया, ये चाहते थे कि भारत में एक ऐसा राज्य की स्थापना हो जो भाषाई आधार पर हो, और वह राज्य बन गया था दोस्त आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के लिए आमरण अनशन किया था किसने, श्री रामल्लु पोटल्लू ने। तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था कब, 1953। कभी क्वेश्चन आ गया भारत का प्रथम वह राज्य कौन सा है जो भाषाई आधार पर बना था, तो आप बताओगे कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। चीजें समझ में आई। अब जैसे आंध्र प्रदेश बना तो भारत में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में क्या होने लगा, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। तो क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने 1953 में एक समिति को गठित किया जिसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है दोस्त, ये 3 सदस्यीय था। कितने सदस्य था, 3। पहले व्यक्ति का नाम होता है फजल अली। दूसरे का नाम होता है हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे का नाम होता है के.एम. पणिक्कर। ये 3 सदस्यीय आयोग था और ये 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्त फजल अली। कौन थे भाई अध्यक्ष, फजल अली। तो कई बार फजल अली समिति के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बताओ फजल अली समिति का गठन कब हुआ, आप बताओगे 1953 में। और किस लिए गठन हुआ, तो आप बताओगे भारत में क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इससे संबंधित आयोग कौन सा है, तो फजल अली आयोग। ठीक है। अब इन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत में भाषाई आधार पर कुछ राज्य बन जाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 में और 1956 में ही 7वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे राज्य बने। तो 1 नवंबर 1956 में बात करो, 1956 की ही, तो भारत में 14 राज्यों की स्थापना हो गई भाई। कितने, 14 राज्य की स्थापना, 14 राज्य। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ गया कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई इस समय कुल कितने राज्य और बने, तो आप बताओगे टोटल 14 राज्य, उसी में मध्य प्रदेश भी शामिल था। चीजें समझ में आ रही है। तो 1956 में भारत में कितने राज्य होंगे, तो आप बताओगे 14 राज्य होंगे। चीजें समझ में आ रही है। आगे पढ़े अपन। अब चूंकि मैं भारत आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के से ही संबंधित में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। चीजें समझ में आ रही है। तो बताओ फजल अली समिति किससे संबंधित है, तो आप बताओगे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित थी। यह 3 सदस्यीय आयोग था, है ना। कौन कौन थे भाई, फजल अली थे, के.एम. पणिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजरू थे। और अध्यक्ष कौन होंगे, तो आप बताओगे हृदयनाथ कुंजरू। चीज समझ में आ रही है। आगे पढ़ ले अपन। चलो आगे। अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का भी गठन हो गया है दोस्त। और 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। कितने जिले थे भाई, 43 जिले थे। और अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी भोपाल थी। राजधानी क्या थी, भोपाल। चलो मैं इसे मिटा देता हूं भाई मध्य प्रदेश के मैप को। ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कौन कौन से जिलों का गठन कब हुआ, और कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूटकर कौन कौन से जिले बने। समझ में आ रहा है। ठीक है। चलो समझो मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। पहले तो ये समझो कि 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या कितनी थी, जिले कितने थे भाई, 43। राजधानी क्या थी, भोपाल। और इस चीज को समझना कि जो भोपाल है ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी पहले। ठीक है। जिले कितने होंगे भाई, 43। अब आगे समझो, जैसे जैसे समय बढ़ता गया जिलों की ओर मांग बढ़ती गई। तो बात है 1972 की, 1972 में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में 2 जिलों का निर्माण हुआ। पहला जिले का नाम था भोपाल
भोपाल किससे टूटकर बनेगा भाई? सीहोर से टूटकर बनेगा। समझ में आया? कभी क्वेश्चन आ गया भोपाल जिले की स्थापना होने से पहले यह किस जिले की तहसील हुआ करती थी? आप बताओगे सीहोर की। और दूसरा राजनांदगांव। दूसरा कौन सा भाई? राजनांदगांव। तो चूंकि राजनांदगांव ये वर्तमान में कहाँ है? ये सीजी में है, छत्तीसगढ़ में है। तो आप इसे याद, अच्छा अभी याद रखना है क्योंकि भोपाल के साथ किसका निर्माण हो रहा है? राजनांदगांव का। ये कहाँ है? सीजी, छत्तीसगढ़ में, लेकिन भोपाल तो मध्य प्रदेश में हुआ ना, ठीक है। तो अब देखो पहले जिलों की संख्या कितनी थी दोस्त? 43। अब कितनी हो जाएगी? 43 + 2 बराबर से 45 जिले मध्य प्रदेश में हो गए। चीजें समझ में आ गई? अब बात है 1983 की। कब की? 1983 की। अब 1983 में एक समिति की स्थापना हुई, इसका नाम होता है बीपी दवे समिति। बीपी दवे समिति, ठीक है। बीपी दवे समिति की स्थापना हुई और इन्होंने भी मध्य प्रदेश में कुछ जिलों की स्थापना की बात करी। और इसी समिति के तहत दोस्त सन 1998 में 10 जिलों का निर्माण हुआ। कितने जिलों का? 10 जिलों का निर्माण हुआ। और सन 1998 में ही एक समिति और आई थी, इसका नाम होता है सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति के द्वारा 6 जिलों का निर्माण किया गया। 6 जिलों का निर्माण किया गया। अच्छा, ये 10 जिले में से कुछ जिले छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में 10 जिलों में से 4 जिले कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। और ये 6 जिलों में से 3 जिले कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। बाकी कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। आगे अपन पढ़ेंगे कौन कौन से जिले किस किस से टूटकर बने, ये सब मैं आपको बताऊंगा मैप के माध्यम से। पहले बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? पहले कितने जिले थे मध्य प्रदेश के गठन के समय? आप बताओगे 43। फिर 2 जिले बने, कितने हो गए? 45। 2 जिले कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव। फिर बीपी दवे समिति बनी 1983 में और इसी की अनुशंसा पर 1998 में 10 जिलों का निर्माण किया गया। और 1998 में ही सिंहदेव समिति भी बनी, इनके द्वारा 6 जिलों का निर्माण किया गया। तो टोटल 1998 में कितने जिले बने भाई? 16। अब बताओ यहाँ अभी कितने थे? 45। अब 45 में आप 16 जोड़ दोगे, टोटल हो जाएंगे 61 जिले। बताओ 1998 में कितने जिले हो गए? 61 जिले हो गए। अब होता क्या है, 1 नवंबर 2000 को सीजी मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो अपने साथ 16 जिले लेकर गया। कितने जिले? 16 जिले लेकर गया। इसका मतलब जो 61 जिले थे वापस से 1 नवंबर 2000 को 61 - 16 बराबर से कितने जिले रह गए? 45 जिले एमपी के पास। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पास पुनः कितने जिले रह गए भाई? 45 जिले रह गए। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? आगे पढ़े अपन। फिर हुआ क्या, सन 2003 की बात है। सन 2003 में 3 जिलों का निर्माण किया गया। कितने जिलों का निर्माण किया गया? 3 जिलों का निर्माण किया गया। तो अब कितने हो जाएंगे दोस्त? तो आप बताओगे 45 + 3 48 जिले। तो 2003 में कितने जिले बने? 3 जिले बने, ठीक है। अब बात करें 2008 की। 2008 में 2 जिलों का निर्माण किया गया। 2 जिलों का निर्माण किया गया। अब ये कितने हो गए? तो 48 + 2 बराबर से 50 जिले। कितने जिले हो गए भाई? 50। अब बात करते हैं अपन 2013 की। तो 2013 में 1 जिले का निर्माण किया गया, ठीक है। तो 50 + 1 कितने हो गए? 51। और 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पर भी 1 जिले का निर्माण किया गया। और इस तरह से 51 + 1
कितने हो गए 52। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आप बताओगे 52 जिले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैं सब बताऊंगा कि कौन से जिले किससे टूटकर बने, ये सब मैं मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये चीजें अभी आप लिख लो, और कल मैं सब लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैप बनाऊंगा और मैप में आपको पूरा पूरा समझा दूंगा वहीं पर कि कौन से जिले किससे टूटकर बनते हैं। चीजें समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।